हाय एवरीवन, मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ आज। ये स्पेसिफिकली रहेगा करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर टुडे. ओके, so let's start the reading. It can be your present, your ex, or any crush that you're watching for, but there has to be some minimum level of interaction with this person, okay, who is on your mind. Okay, so आप अपनी energies अपने पर्सन जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, प्लीज़ उन पे फोकस कीजिए. ओके, एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. First card is Nine of Wands, Queen of Wands, okay, the Death card. I think मैंने पाइल ही उल्टा पकड़ा. Okay, High Priestess, Six of Pentacles, the Fool, Ace of Swords, and bottom of the deck is Page of Swords. Okay, I think everything is visible. आपके पर्सन के करंट एनर्जीज ये ओवरऑल भी है और कहीं ना कहीं आपके लिए भी है. सो आई विल स्पेसिफाई जो भी है. सो आपके पार्टनर मुझे नहीं लगता कि कुछ गिव अप करने के लिए तैयार है. ओके, ही और शी इज स्टिल होल्डिंग ऑन टू द कनेक्शन. ओके, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर काफ़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हैं. ओके, वो एक खुद को आई थिंक आपके पार्टनर काफ़ी पॉपुलर है. मतलब जो भी उनके अराउंड है, उनके कम्युनिटी या उनके फ्रेंड्स फैमिली, वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर एनर्जी है, चार्मिंग है. एंड फ़िलहाल एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उनके लाइफ में. एंड दे आर गोइंग टूवर्ड्स मोर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एक्टिविटीज़. ठीक है, काफ़ी और मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अनइन्वॉल्व है अपने एक्टिविटीज़ से लाइफ में. ओके, खुद में ही रहना पसंद कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं किसी बारे में, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है. शायद वो पहले ऐसे नहीं थे, बहुत ज़्यादा सोशल थे, बहुत अट्रैक्ट करते हैं लोगों को अपनी तरफ अपनी चार्म से या अपनी बातों से, जो भी है. आई थिंक वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक काम, एक साइलेंट एनर्जीज में, या फिर उन्हें टाइम चाहिए कुछ सोचने के लिए. किसी चीज़ को लेके, या तो पैसों को लेके वरिड है, या तो किसी चीज़ को लेके, या आपके सिचुएशन को लेके, किसी एक सिचुएशन को लेके उन्हें लग रहा है कि उन्हें जस्टिस करना चाहिए, या इक्वल गिव एंड टेक या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एक नए नए तरीके से शुरू करने के लिए. सो मुझे लग रहा है कि ये आप ही का सिचुएशन है और आप लोग अभी सेपरेशन में हो.
या नो कांटेक्ट में हो, या आप लोग का कोई रफ फेस चल रहा है आपके कनेक्शन में। उन्हें नई शुरुआत तो करनी है, बट उन्हें पता नहीं, मतलब फूल एनर्जी मतलब बिगनिंग है, बट उनको मतलब ज़्यादा सोच विचार करके नहीं बिगनिंग करना है उन्हें। बट इतना पता है कि उनको इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, कुछ तो जस्टिस करना पड़ेगा किसी चीज़ के साथ, या बैलेंस करना पड़ेगा, या तो अपने पैसे को लेके थोड़ा सा अनबैलेंस्ड फील कर रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके। और कुछ इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं मेरे ख्याल से, कुछ रिवील होने का वेट कर रहे हैं, कुछ क्लैरिटी मिलने का वेट कर रहे हैं, बट किसी चीज़ का बिगनिंग वो करना चाहते हैं। ओके। ये आपके पार्टनर या पर्सन के ओवरऑल एनर्जीज है, ठीक है। अभी मैं चेक कर लेती हूँ आपके एनर्जीज में क्या है आपके पर्सन के लिए। ओके। Sorry for that. King of Swords, Seven of Pentacles, Knight of Pentacles, the Lovers, Eight of Swords, Two of Swords, Temperance, and bottom of the deck is again Six of Pentacles. ओके, आई थिंक आप वो जो सिचुएशन मैं कह रही थी उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है, आई थिंक वो आपके लिए ही है, क्योंकि आप भी वही चाहते हो कि मतलब इक्वल गिव एंड टेक हो आप दोनों में। तभी आप बिगनिंग करोगे। आई थिंक आप लोगों का सोच सेम है, बट तरीके शायद अलग है। Okay. या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बिगनिंग चाहते थे, लेकिन क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक आपको लग नहीं रहा है होने वाला है, इसलिए आपको नहीं चाहिए वो बिगनिंग, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो आपके ओवरऑल एनर्जीज आपके पर्सन की तरफ मैं देख रही हूँ कि आपको किसी चीज़ का सच जानना है, या सच रिवील होने वाला है आपको, या फिर आपको ऑलरेडी पता चल गया है इस कनेक्शन का सच। ठीक है। फिर भी आप काफ़ी नॉस्टैल्जिक दिख रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, कुछ चीज़ें याद कर रहे हैं आप। आप धीरे धीरे शायद बढ़ रहे हो किसी और कनेक्शन के लिए। आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअली ब्लेस्ड है, मतलब फेटेड कनेक्शन आपको लग रहा है अपने पर्सन के साथ। एंड आप काफ़ी इनडिसाइसिव हो, आप फिलहाल अपने you're टू मच इनटू योर हेड, मतलब आप सिनेरियोज बना रहे हो, फिर उसको झुटला रहे हो, फिर कुछ आप रियलिटी में आ रहे हो, फिर आपको दिख रहा है कि नहीं ऐसा तो था ही नहीं, मतलब आप खुद सिचुएशंस, ख्याली पुलाव होता है ना, खुद ही सिचुएशंस बना रहे हो, खुद ही उसको एनालाइज कर रहे हो, फिर उदास हो जा रहे हो उस चीज़ को लेके। तो वो आप यू आर टू मच इनटू योर हेड। ठीक है। और जिसकी वजह से ना आप किसी चीज़ के बारे में डिसीशंस नहीं ले पा रहे हो, मतलब क्या करना है, इमोशंस आपके बैलेंस कैसे करना है, वो सब आप समझ नहीं पा रहे हो। बट एक चीज़ है कि आप काफ़ी, आपको सच पता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ आप फिलहाल जो भी कर रहे हो, मतलब आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, यू आर कीपिंग इट इनसाइड यू।
ओके। बाहर से आप काफ़ी बैलेंस दिख रहे हो, ठीक है, पेशेंट दिख रहे हो, या फिर आप पेशेंट प्रैक्टिस कर रहे हो, शायद आप ऐसे थे नहीं, या फिर आप एक इनहेरेंटली एक पेशेंट पर्सन हो, ठीक है। तो आपका आपको जो भी लग रहा है आप मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आप भी धीरे धीरे उनकी तरफ जाना चाहते हो या जा रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत धीरे। या फिर आप अपने रूटीन इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व लग रहे हो, कितनी भी आपको याद आ जाए आप मतलब कितनी कितना भी आपको रियलाइज हो जाए, आप फिर भी कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते हो। ओके, ये आपके ओवरऑल एनर्जीज है। ओके, मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेती हूँ आपके लिए। First card which flew out is the Devil card, Queen of Wands, Ace of Swords, Four of Wands, King of Wands, Page of Swords, the World card, and bottom of the deck is Five of Cups. वो आपको इस वक्त काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है, मतलब वो आपको मतलब आपके पर्सन आपको काफ़ी अट्रैक्टिव एनर्जी में दिख रहा है। ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है किसी चीज़ से एडिक्टेड है, चाहे वो आपके एनर्जी से हो या जो भी आपने उनको ऑफर किया है इस कनेक्शन में, उस चीज़ से एडिक्टेड दिख सकते हैं। ओके, या आपके फीलिंग्स से एडिक्टेड हो सकते हैं, आपके बारे में सोचना उन्हें पसंद है, एंड उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता क्या कहीं नहीं जा रहा है। इवन इफ़ यू गाइज आर इन सेपरेशन नाउ और नॉट, ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, ऐसा उन्हें लग रहा है। ओके, उनके फीलिंग्स में है ये। इमोशंस मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपको भी दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी कप्स का कार्ड नहीं है, ठीक है। मुझे ज़्यादा पैशन दिख रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली फिजिकल अट्रैक्शन, पैशन, ये ज़्यादा है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं फ़िलहाल सेपरेशन में है या नो कांटेक्ट या मिनिमम कांटेक्ट में है, जिससे कि उन्हें मतलब क्यूरियोसिटी हो रही कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि इतने अट्रैक्टिव लग रहे हो, ठीक है। बहुत क्यूरियोसिटी है उन्हें कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। उनको क्लैरिटी चाहिए कि कहाँ आप जुड़े हुए हो, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो, किसी और के साथ, कौन है ये सब चीज़ों के बारे में उनको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। उनके फीलिंग्स में है, कहीं आप किसी और के पास तो नहीं चले गए, कहीं आपने शादी के लिए किसी और को हाँ तो नहीं कर दिया। और काफ़ी स्मार्टली वो ये इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी स्मार्ट अट्रैक्टिव एनर्जी। सो मुझे यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स भी दिख रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप लोग मोस्ट प्रॉब्ली काउंटर पार्ट्स हैं, ठीक है, मतलब काउंटर पार्ट इन द सेंस सोल पार्टनर्स हु आर इन द सेम सोल जर्नी। ओके, उनको बहुत
क्यूरियोसिटी हो रही है आपके बारे में, क्योंकि ही इज़ अडिक्टेड या ऑब्सेसिव, आप पे फिक्सेटेड है वो काफ़ी किसी वजह से, ठीक है। एंड वो काफ़ी स्मार्ट है खुद भी, एंड अट्रैक्टिव है, उनको अट्रैक्शन मिलता है अपने लोगों, अपने आसपास के लोगों से, बट ही इज़ लाइक अ कमीलियन। तो आपको ये किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड में ना काफ़ी सारे गिरगिट के पिक्चर्स दिख रहे होंगे, नीचे भी और ऊपर भी उनके पीछे। सो वो दूसरी तरफ देख तो रहे हैं बट उनको आपकी तरफ पूरा ध्यान है, ठीक है। एंड दे नो हाउ टू गेन दैट इंफॉर्मेशन बेसिकली, कि आप क्या कर रहे हो, या तो फिर वो अभी सोच रहे हैं कि स्मार्टली इंफॉर्मेशन कैसे निकाला जाए कि आप रिकन्सिलिएशन के लिए तैयार हो या आप उनसे बात करने के लिए तैयार हो कि नहीं, ये टाइप का। मतलब दोनों में काफ़ी, आई थिंक, ईगोइस्टिक बैटल चल रहा है आप दोनों में, ठीक है। आप भी कुछ नहीं करोगे, वो भी कुछ नहीं करेंगे। पैशन बहुत हाई है इस कनेक्शन में, इमोशंस नॉट सो मच। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे लग रहा है कि ये आपका एक पैटर्न है रिलेशन का, आपके कनेक्शन का, और ये वापस रिपीट होने वाला है, ओके। अगर ये ख़त्म हो भी गया है, काफ़ी टाइम से आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, फिर भी ये चीज़ वापस रिपीट होने वाली है, ओके। और सॉरी, मैं बॉटम ऑफ द डेक एक्सप्लेन करना भूल गई। सो बॉटम ऑफ द डेक वाज 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग, जैसे ही मैंने कहा, यहाँ पे नो कांटेक्ट से सेपरेशन में है, तो वो आपको मिस बहुत कर रहे हैं, ओके। बहुत ही अंदर इनके फीलिंग्स है, जो भी वो इस कार्ड्स में आया है, कोई इमोशंस नहीं आया, बट यहाँ 5 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है, मतलब उनका जो एक्चुअल एनर्जी है आपके लिए, दैट इज़ 5 ऑफ कप्स। मतलब आपको उन्होंने खो दिया, या कुछ रिग्रेट है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स है ये इस कनेक्शन को लेके, बट जो भी वो दिखा रहे हैं दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, ओके। उन्होंने इमोशंस दबा के अपना पैशन, अपना ज़रूरत, अपना एडिक्शन वो ज़्यादा दिखा रहे हैं, ओके। आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल माइंड से सोचते हैं, एंड उनको पसंद नहीं है कि उनके इमोशंस बीच में आए, ठीक है, ओके। आज हम ये भी चेक करेंगे कि आपका वैल्यू क्या है उनके लाइफ में, ओके। व्हाट इज़ योर वैल्यू इन योर पर्सन's लाइफ, ओके। वैल्यू in their person's life. 9 of Wands, 8 of Swords, 6 of Swords, Knight of Pentacles, Temperance card, Wheel of Fortune, and 8 of Cups. The Star card. अगर मैं आपके पर्सन के करंट एनर्जीज में बताऊँ तो वो फ़िलहाल इस कनेक्शन में वैल्यू बहुत कम देख रहे हैं, ठीक है। वो पेशेंट है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या इस चीज़ से मतलब खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। या फिर जो भी नेगेटिविटी है आपके कनेक्शन में, उस चीज़ से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो मूविंग है आपके पर्सन, ठीक है। लेज़ी उस टाइप के इंसान है, तो वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मतलब खुद एक कदम बढ़ाएंगे और फिर सोचेंगे कि बाकी सामने वाला जो इंसान है वो 10 कदम बढ़ाए। सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। आपके पर्सन भी, आपके एनर्जीज में भी मैंने ये टेम्परेंस कार्ड निकाला था, एंड उनके एनर्जीज में भी सेम चीज़ है,
पेशेंस। ओके, आप दोनों शायद बहुत पेशेंट हो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप लोग आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। शायद आप लोग बहुत बिजी हो अपने लाइफ में, ठीक है, जिस वजह से आप लोग दोनों ही एक्शन लेने को तैयार नहीं हो। ओके, बट मुझे दिख रहा है कि कुछ लक टर्न होने वाला है, या कुछ ऐसा होने वाला है, टेबल्स आर गोइंग टू टर्न। ओके, एंड उन्हें समझ में आएगा इस कनेक्शन का इम्पोर्टेंस, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे एक बार ये 8 of Cups क्लैरिफाई कर लेती हूँ। The Chariot, the Empress, Daughter of Pentacles. Okay. ये जहाँ भी फिलहाल बैठे हैं, मतलब अपने नेगेटिव इमोशंस में, या जो भी फिलहाल इनके इमोशंस ही कहूँगी मैंने, जैसे कि कहा, आपके पर्सन को ना इमोशंस पसंद नहीं है, ठीक है। तो जहाँ भी ये है वहाँ से वो निकलेंगे एंड आएंगे आपकी तरफ। ओके, चैरियट कार्ड से मुझे लग रहा है कि यही एक्शन लेंगे, आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मुझे फिलहाल करंट एनर्जीज में यही दिख रहा है, ठीक है। बट हाँ, किसी चीज़ का वेट कर रहा है वो, कुछ ठीक होने का वेट कर रहा है, किसी चीज़ के लिए लक टर्न होने का वेट कर रहे हैं, या कुछ ग्रो होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। या तो उन्हें लगता है कि आप लोग का कनेक्शन का जो एनर्जी है काफ़ी इमेच्योर है, एंड इसको ग्रो करने की ज़रूरत है, या फिर क्योंकि वो खुद भी हील हो रहे हैं। स्टार कार्ड से तो मुझे ये दिख रहा है कि ये कनेक्शन हील हो रहा है अपने आप में, ठीक है। एक टावर मोमेंट से गुजर के ये कनेक्शन फिलहाल हील हो रहा है। So I think they will take some time. Even though the chariot card is here, they will take some time to come towards you, but they will come. एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ के लेके, क्योंकि वो आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है फिजिकली, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ओके, इस कनेक्शन का वैल्यू है उनके पास, जो मेरा बेसिक क्वेश्चन था, बट फिलहाल उस एनर्जी में नहीं है आपके पर्सन की, या फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू अभी भी डिसिफर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कि कितना ज़रूरी है ये कनेक्शन उनके लिए। ओके, लेट्स सी द आउटकम ऑफ दिस। ये कुछ डिसीजन तो लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, उस कॉन्फ्लिक्ट का कुछ तो रिजल्ट ये खुद ही लेंगे। इनको कंट्रोल करना पसंद है, जो भी आपके पर्सन है।
अट्रैक्शन बहुत हाई है आपके इसमें, एंड आप लोग का काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन भी मुझे लग रहा है। सो आप लोग काफ़ी स्ट्रांगली कनेक्टेड हो एक दूसरे से। सो फिलहाल एक वो चैरियट कार्ड देखा था हमने, लेकिन एज आई सेड फिलहाल कोई एक्शन नहीं है, बट हाँ लेने के उनको डिसीजन लेना है, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, वो ही डिसीजन लेंगे। और क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है, या आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, या आपके कनेक्शन के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, क्योंकि बट सिर्फ सोच ही रहे हैं, मतलब फ़िलहाल उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है साफ साफ। मैं कुछ और मैसेजेस देख लेती हूँ आप लोग के कनेक्शन के बारे में। more messages some more messages about this connection. Anticipation, connection, sacrifice, twin flame, dressing up. Okay, and bottom of the deck is star. पिछली बार भी स्टार ही आया था। होप मत छोड़िए, ये मैं बोल सकती हूँ, होप आप रख सकते हो। ठीक है, योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। सो आप जितना होप रखोगे आपके पार्टनर उतना हील होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंटिसिपेशन, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखिए, लव इज़ कमिंग टू योर लाइफ। अगर आप अभी फ़िलहाल सिंगल हो या ब्रेक पे हो किसी के साथ, सो जो भी आप लव से एक्सपेक्ट कर रहे हो, इंतज़ार कीजिए थोड़ा, मतलब ये पीरियड आपके इंतज़ार का थोड़ा आप खुद भी एंजॉय कीजिए। सो सैडनेस में मत रहिए, डिप्रेशन में मत चले जाइए, यू नो, ट्राई टू बी हैप्पी, बट वेट पेशेंटली, हैप्पीली। ओके, कनेक्शन, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शन। सो आपका और आपके पर्सन का, जैसा कि मैंने कहा, कनेक्शन है कुछ, तो आप लोग का इमोशनल शायद कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो कुछ तो कनेक्ट आपको अभी भी करा हुआ है आपके पर्सन से। ठीक है, sacrifice, love may come with sacrifices, evaluate what you're willing to give up. सो आप अगर इस पर्सन के साथ वापस जुड़ना भी चाहेंगे, या आप अभी फ़िलहाल इन कांटेक्ट में ही हैं, ओके, कुछ चीज़ें आपको खुद भी सोचनी पड़ेगी अपने बारे में कि आप क्या क्या गिव अप कर रहे हो इस कनेक्शन के लिए। कहीं आप खुद को तो नहीं भूल रहे हो, या कितने हद तक आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो इस पर्सन के लिए। ओके, सो ये सब आपको कोई और नहीं बता सकता, ये चीज़ें आपको खुद एवेलुएट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसका मतलब आपके दिमाग में ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, नहीं तो आप ये रीडिंग कभी देखते ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, सो अगर आपके दिमाग में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है कि इज़ दिस कनेक्शन वर्थ इट, वर्थ वेटिंग फॉर, या वर्थ स्टेइंग इन, ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन है तो प्लीज़ इसको सीरियसली सोचिए। ठीक है, एंड कम्युनिकेट विथ योर पार्टनर इफ़ यू वांट, if he or she is worth the communication, then please do that and you can solve this problem, I think। अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। ठीक है, ट्विन फ्लेम, ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टूवर्ड्स देम। सो जैसे कि मैंने कहा, आप लोग का कुछ तो फेटेड या सोल मेट्स हो आप लोग, उस टाइप के ट्विन फ्लेम सोल मेट्स, सेम सोल जर्नी हो सकता है आप दोनों का। सो आप लोगों में ना एक मैग्नेटिक पुल होता है, बट ट्विन फ्लेम का जहाँ तक मुझे पता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी होती है।
ओके एंड कुछ लवी डवी बहुत ज़्यादा नहीं होता है ट्विन फ्लेम में. द एंटायर जर्नी इज़ फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स. आप जुड़ोगे, फिर किसी वजह से अलग हो जाओगे, फिर जुड़ोगे, एंड यू विल ऑलवेज फील कनेक्टेड. सो वही लिखा है, ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम. इट विल गाइड यू टूवर्ड्स देम. बट अगेन मैं एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, आप ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट्स हो, कुछ भी हो, किसी के साथ रहना या ना रहना वो कंप्लीटली एक चॉइस होता है. ठीक है. सो डोंट गेट टू overwhelmed with these words called twin flame and soul journey and everything. हाँ, मैग्नेटिक पुल हो ही सकता है आपके पार्टनर की तरफ. ठीक है, आपके पर्सन की तरफ. दैट इज ओके, बट अगेन चॉइस है आपके पास. ओके, I just want to put it out there. Okay. Dressing up, an opportunity to dress up and party, fun times ahead. So आप अगर बहुत ही क्या कहते हैं, होमली पर्सन हो या होम बॉडी हो चुके हो उस सेपरेशन पीरियड में, या आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आप काफ़ी सैड सैड रहते हो, तो प्लीज़ गेट आउट ऑफ द हाउस. हैव फन विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली. उससे क्या होता है ना, आपका वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी थोड़ा हाई जाता है. ठीक है, तो लोग और भी अट्रैक्टेड होते हैं. तो वही आपके लिए गाइडेंस है कि प्लीज़ एन्जॉय योर सेल्फ, योर लाइफ. कोई है आपके पास या नहीं है, फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको खुद में फुलफिलमेंट मिलना चाहिए. ओके, तभी आप सही तरीके के डिसीशंस ले पाओगे लाइफ में. ओके, so I think that's all I have for you right now. This was the current energy reading of your connection and your partner. Okay. Thank you so much for watching this reading. Bye bye.